शाह वाली दरगाह की जो ज़मीन की अराजी का जो मसला था, जो पिछले कई सालों से हाई कोर्ट में चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आया। हाई कोर्ट में थे तक टीआरएस गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड का साथ दी कि ये गवर्नमेंट वक्फों में, ये लैंड वक्फों में लेगी जब जब केस जीता जाएगा। लेकिन ये लोग जब इख्तिदार पर आ गए, उसके बाद में ये लोग इतना बुरी तरीके से पलट गए कि केस जीतने के बाद में ये जमीन हुकूमत की हो गई। 2014 में हरीश रावत साहब कहे थे कि ये जमीन अगर हम इख्तिदार में आएंगे तो ये जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी। सुनिए, आप हरीश राव तो एक मंत्री हैं यहाँ पर, लेकिन इस रियासत के मुख्यमंत्री का शायद बयान आप असेंबली का नहीं सुने हैं। असेंबली में वज़ीर आला ने खुद ये बयान दिया है, शायद आपको क्लिपिंग भी मिल जाएगी असेंबली की प्रोसीडिंग्स में, काफ़ी लोगों के पास क्लिप है। उसमें उन्होंने खुले अल्फाज में बहैसियत चीफ मिनिस्टर ये ऐलान किया था कि हुसैन शाह वाली की जो दरगाह की अराजी है हम वक्फ बोर्ड के हवाले करेंगे। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी बोले हैं वो बात हरीश राव जी ने, बल्कि रियासत के चीफ मिनिस्टर ने कहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि मैनिपुलेशन करते हुए, जबकि हाई कोर्ट में ये डिक्लेयर हो गया कि ये अराजी दरगाह हुसैन शाह वली की जो 1600 चिल्लर एकड़ अराजी है वो हुसैन शाह वली दरगाह की है और वक्फ लैंड है। और उसके उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, वो अपील में गई। और साथ ही जो कंपनीज़ हैं वो भी अपील में गए। जाने के बाद अफसोस की बात है कि खैर वो कंपनीज जाना उनका हक़ है, वो जा सकती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वक्फ इमलाक की तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, लेकिन वक्फ इमलाक के यानी मफाद में फ़ैसला होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाना चाहिए था। खैर वो कांग्रेस गवर्नमेंट गई थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री असेंबली में ऐलान किए थे कि वो अराजी मैं जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड के हवाले करूँगा। वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के हक़ में फ़ैसला हुआ। और ये तमाम नाकामी, मैं ये समझता हूँ कि जब हाई कोर्ट में फ़ैसला आता है कि वक्फ अराजी है, तो हारने के पीछे भी यानी वक्फ बोर्ड की और रियासती हुकूमत की मिली जुली साजिश का नतीजा है, जो कि साफ है। जैसे कि आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर हैं, तो ये वक्फ बोर्ड की ये जो अराजी जो हुकूमत को गई, तो इस पर आपका क्या इक़दाम था उस वक्त जब गई? देखिए, यानी एक दो मामलात में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, पीएम ऑफिस की तरफ से लेटर आया था, और वो लेटर की बिना पे इंक्वायरी, एक 3 आदमी की इंक्वायरी कमेटी यहाँ पर आई थी। और वो इंक्वायरी कमेटी के ज़िम्मे 2 चीज़ें थी। एक तो हुसैन शाह वली दरगाह की अराजी, और दूसरे मौजूदा वक्फ बोर्ड के मेंबर अकबर निज़ामुद्दीन के धांधलियों का इंक्वायरी। क्योंकि सभी को मालूम है कि 864 एकड़ अराजी वक्फ की अकबर निज़ामुद्दीन ने बेची है, जो आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से 35,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आज भी वो करीब 25 एकड़ अराजी पर, वक्फ बोर्ड की अराजी पर कब्जा करके बैठे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि अगर वक्फ बोर्ड का ऐसे मेंबर बोर्ड में आ जाएंगे तो क्या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ हो पाएगा? नहीं होगा। तो इंक्वायरी हुई, हम यानी वो 3 आदमी की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई। ठीक है, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल एक अथॉरिटी होती है, और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को और जो जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो लिखी है। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है टीआरएस की, टीआरएस और मुकामी जमात और स्टेट वक्फ बोर्ड की मिली भगत का नतीजा है कि वक्फ इमलाक की बार बार तबाही हो रही है। तो उसमें हुसैन शाह वली की दरगाह की भी प्रॉपर्टी है, और ऐसे कई प्रॉपर्टी है, यानी बेहिसाब प्रॉपर्टी है, यानी जो बर्बादी कंटिन्यू होती जा रही है। तो खैर इसमें क्या है, देखिए आप, यानी हर मुसलमान का फरीज़ा है कि
खुदा और रसूल की अमानत है ये वक्फ इमलाक, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना सियासी सियासी जमात से बालातर होकर बहैसियत मुसलमान इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करना हर मुसलमान का अव्वलीन फ़रीज़ा है। अगर हर मुसलमान इसको अपना अव्वलीन फ़रीज़ा समझेगा तभी वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। अब एक सवाल आपसे ये है कि स्टेट वक्फ बोर्ड जो है अंडर तेलंगाना गवर्नमेंट ही आता है, फिर ये वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट दोनों लड़ने का, और जहाँ पर बीजेपी को ये बताया जाता है कि जो बीजेपी कम्युनल है, तो बीजेपी ना जो है सेक्रेटरीट के मस्जिदों से कहीं जो है उनका जो है दूर दूर तक ताल्लुक है, ना वक्फ बोर्ड के कहीं जो है प्रॉपर्टीज खाने में है। तो फिर अब यहाँ पर जो है जो केसीआर साहब अपने आप को सेक्युलर बताते हैं और जो बीजेपी को कम्युनल बताते हैं, तो यहाँ पर कम्युनल कौन हुए और सेक्युलर कौन है? देखिए, आप खुद मीडिया वाले हैं, आप खुद जानते हैं कि सेक्युलर कौन है, कम्युनल कौन है। नंबर एक। नंबर दो, आपने जो कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वक्फ बोर्ड आता है, वो गलत है। वक्फ का पार्लियामेंट का एक एक्ट है और वो एक्ट के अंडर में वक्फ बोर्ड आता है। तो वक्फ बोर्ड में स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता तावख्ते के मिस अप्रोप्रिएशन, कोई फ्रॉड या कोई समझो आप गलत जो काम होते हैं, जब वो कंप्लेंट जाता है तो तभी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आता है। तब तक वक्फ बोर्ड के उमूर में रियासती हुकूमत दखल नहीं दे सकती। नहीं, हमारे सवाल का मतलब ये था कि साहब 2016 में वक्फ बोर्ड के जो रिकॉर्ड रूम होता है, रिकॉर्ड रूम को पुलिस की जानिब से आकर रात के वक्त सडनली उसके ऊपर पूरा पहरा लगा दिया गया, उसके रिकॉर्ड्स वहां से गायब किए गए। जैसा 2015 में हाईकोर्ट में केस जीत गई थी वक्फ बोर्ड हुसैन शाह वाली दरगाह के लिए, उसके बाद रिकॉर्ड रूम में से जो फाइल्स गायब हुए उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में केस हारा गया, कुछ प्रूफ ना होने की वजह से। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ हाथ हो सकता है क्योंकि इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा देखा गया। सुनिए आप, हम जब इंस्पेक्शन हुई थी, हमारी सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम इंस्पेक्शन की थी, हम इस पे बहुत ऑब्जेक्शन किए हैं कि वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सील करने का इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट को कतई नहीं है। क्योंकि मैं भी आपको इससे पहले बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट की वक्फ बोर्ड में मदाखलत नहीं हो सकती। तावख्ते के मिस अप्रोप्रिएशन या कोई स्कैम की या कोई भी कंप्लेंट हो तभी स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो इन्वॉल्व हुआ है अपने तौर पर इन्वॉल्व हुआ, एक रातें रात पूरे वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को सील किया गया। बोर्ड तो आपका ही बनाया हुआ था, चेयरमैन आप ही का बैठा था, मेंबर्स भी आप ही के थे। अगर बोर्ड धांधली अगर की होती या धांधली का कोई उनके पास प्रूफ होता तो पहले तो बोर्ड को तहलील करना ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, उसके बाद ही रिकॉर्ड को सील करना। रिकॉर्ड के सील के साथ साथ वक्फ बोर्ड को भी तहलील करना है। वक्फ बोर्ड तो तहलील नहीं किया आप, जबकि टीआरएस गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ बोर्ड है ये, वो तहलील नहीं किए, रिकॉर्ड रूम सील कर दिए। तो जैसा कि आपने कहा कि रिकॉर्ड रूम को सील करने के पीछे एक बड़ी साजिश थी और वो साजिश की बिना पे ये केस भी हारे हैं और ऐसे कई केस हारे हैं। तो जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का मकसद शामिल है वहाँ पर मुसलसिल वक्फ बोर्ड यानी स्टेट वक्फ बोर्ड के केस हार रहे हैं। ये नए चेयरमैन के ताल्लुक से आपका जो है क्या हुआ है सर? क्योंकि ऑलरेडी इनका भी जो है बैकग्राउंड थोड़ा जो है। सुनिए, पहले तो नए चेयरमैन कौन होंगे वो डिसाइड नहीं है। फारूक हुसैन साहब बोल के आ रहा है ना सर? देखिए, नाम तो किसी का भी आ सकता है। वो एमएलसी कोटे के जुमरे में वो चुने गए हैं। नॉमिनेशन उन्होंने डाले ना सर, नॉमिनेशन तो ऐसे नहीं, एमएलसी के लिए, हाँ। चेयरमैन के लिए नहीं। चेयरमैन का इंतखाब का तरीक़ेकार ये है, पहले तो ये जो मुतवल्ली कोटे है उसका चुनाव होता है, बार काउंसिल का होता है, एमएलए, एमएलसी, एमपी, ओके, ये होगा। अब इसके बाद गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करती है अपनी साइड से मेंबर्स, जिसमें शिया स्कॉलर, सुन्नी स्कॉलर, लेडी, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऐसे 5 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है।
वो अपॉइंट करने के बाद नोटिफिकेशन निकलता है कि ये मेंबर्स तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के बन गए हैं। वो तमाम मेंबर्स मिलके चेयरमैन को चुनते हैं। अगर एक से ज़ायद 2 नाम आ जाते हैं तो इलेक्शन होता है, वरना मुत्तहिदा तौर पे एक नाम पेश करके उसकी सहमति से चेयरमैन बनाया जाता है। तो चेयरमैन कौन बनेगा वो तो अभी तय